Hello student, this is the second lecture of chapter sorting the materials into group. There are about 180 डिफरेंट एलिमेंट्स क्या जो 118 डिफरेंट एलिमेंट्स जो है हमें पता है अभी तक, जिनमें से 92 जो एलिमेंट्स है वो नेचुरली अर्थ पर पाए जाते हैं, यानी कि अर्थ पर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाए हैं। कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, सोडियम, सिलिकॉन, सिल्वर, कार्बन, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एंड मरकरी। ये कुछ एग्जाम्पल है कॉमन एलिमेंट्स के जिनके नाम हमने जाने सुने हैं। कभी आपने देखा है कि जब हम लेटर्स को मिलाते हैं तो लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। और उन डिफरेंट लेटर्स को बनाकर जो लेटर अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं उनसे हम वर्ड बनाते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ वर्ड बना सकते हैं हम 26 लेटर से। उसी सेम वे में जब हम एटम्स को ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। यानी कि इन 118 डिफरेंट काइंड के एलिमेंट से हम लाखों करोड़ों जो क्या है मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं अलग अलग। इसलिए हम देखते हैं दैट इज़ वाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑल अराउंड अस। इसीलिए हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? बहुत सारे लाखों करोड़ों जो कंपाउंड जो देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर शुगर, चॉक, विनेगर, साल्ट एंड वाटर जो क्या है ये कंपाउंड्स हैं। देन मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल्स का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के, इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दिस डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल इज द रीज़न वाई साल्ट इज साल्ट इन शुगर इज। जैसे साल्ट जो क्या है वो साल्टी क्यों होता है, यानी कि खारा क्यों होता है, शुगर जो मीठा क्यों होता है, ये वही डिफरेंस होता है इनके बीच में भी, मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं। जब इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर मिलता है जो कि एक लिक्विड है। यानी कि दो गैसेस के एटम्स को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया? एक लिक्विड का एटम बना दिया, लिक्विड का मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है। किसका? वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। और विनेगार में देखिए आप, विनेगार में कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे एक विनेगार का मॉलिक्यूल बनाते हैं। Atoms of two poisonous substances, sodium and chlorine, can combine together to form salt. सोडियम भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? डेंजरस होता है, क्योंकि इसको हम ना तो एयर में रख सकते हैं ना ही वाटर में रख सकते हैं। और क्लोरीन भी क्या है? काफ़ी पॉइजनस, यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों के एटम को, तो हमारे पास क्या मिलता है? साल्ट बनता है हमारा, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम एवरीडे लाइफ में जो है रोज़ यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग टुगेदर थिंग विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि जब मैटर को, जो एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे प्रॉपर्टी के मैटर को हम एक साथ रखते हैं मटेरियल्स को, तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल, आप अपने चारों ओर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो है वो देखते हैं। उनमें से कुछ थिंग्स लिविंग्स होती है, कुछ नॉन लिविंग्स होती है। क्या लिविंग मतलब जीवित वस्तुएं, और नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तु, यानी कि जिनके अंदर जीवन नहीं होता उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जो निर्जीव होती है, जिनका जीवन नहीं होता है, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दे मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर। सब उनका, किसी का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर, यानी कि वो किसी न किसी वे में एक दूसरे से डिफरेंट होती है। दे मे बी मेड ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल्स। हो सकता है वो एक जैसे मटेरियल से बनी हो, या एक जैसे, या अलग अलग मटेरियल से बनी हो। देर आर इवन सर्टेन थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट सी, सच एज एयर एंड माइक्रोस्कोपिक जम्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे आसपास जिसको हम एग्जिस्ट तो करती है बट हम उसको देख नहीं सकते हैं। जैसे एयर है, एयर को हम देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं। और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे छोटे जम्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। देन इन वट वे आर द थिंग्स वी सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि कैसे है वो जो चीज़ हम आसपास देखते हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले उनकी ग्रुपिंग करते हैं। यानी कि देखिए एक्टिविटी गिवन है, कंसिडर टू ग्रुप ए एंड बी मेंशन्ड बिलो। ग्रुप ए में ह्यूमन,
नीम, ट्री, पी प्लांट, डक, कॉकरोच है। ग्रुप बी में पेन, सेलफोन, यानी ग्रुप ए जो लिविंग थिंग्स का ग्रुप है एंड ग्रुप बी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स का। तो इस तरह से हमने कुछ ग्रुपिंग की है। तो जब थिंग्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो हम ग्रुप करते हैं एक साथ, वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। यानी कि ह्यूमन जो है वो भी रेस्पायर करता है, नीम भी रेस्पायर करता है, पी भी रेस्पायर करता है, डक भी और कॉकरोच भी, यानी कि इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर है। फ़ोन, सेलफोन, वॉच, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए हमने इनको ग्रुप में एक साथ ग्रुपिंग की है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। कैसे कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करती है, हालांकि देखने में वो एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉमन शेयर करती है। लिविंग थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग्स को हम फिर से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में प्लांट्स जो क्या है वो स्टेशनरी होते हैं, बट एनिमल्स जो क्या है वो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब फिर प्लांट और एनिमल्स को भी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स लाइक इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। जो जानवर हैं उनको हम कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी और धरती दोनों पर रहते हैं, जैसे फ्रॉग है हमारा। रेप्टाइल्स जो मिट्टी में यानी कि लैंड से के साथ चलते हैं, जैसे कि हमारे छिपकली है। बर्ड्स जो पक्षी है। मैमल्स दूध देने वाले जानवर। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंसेक्ट हैव 6 लेग्स। जितने भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी सबकी क्या होती है, 6 पैर होते हैं। बट ईच ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप इन सम वेज। लेकिन हर ग्रुप जो इंसेक्ट का वो भी एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है किसी न किसी वे में। देखिए कुछ क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुप दे रखा है हमें यहाँ पर। सब नेचुरल, कुछ मैन मेड थिंग्स हैं यहाँ पर। जो हमारे क्या है, कोल है, ट्री है हमारा, और ये जो माउंटेन्स है ये नेचुरल थिंग्स है। बट ब्रिज, लैपटॉप और कार्स क्या हमारी मैन मेड थिंग्स है। क्लासिफिकेशन इज नॉट confined to living things. Non-living things can also be classified in various ways. क्लासिफिकेशन केवल लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ हो। इसको हम किस बेसिस पे कर सकते हैं कि वो किस चीज़ से बनी है, या कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, या कैसे सब्सटेंस की वो नेचुरली है या मैन मेड है, किस मटेरियल से बनी है। मटेरियल्स सच एज वुड, कॉटन, जूट अकर नेचुरली। मटेरियल्स जो लकड़ी है हमारा, रुई है, जूट है, ये प्राकृतिक रूप से जो है हमारी अर्थ पर मिलते हैं। हावर जो सेरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास एंड स्टील्स आर ह्यूमन मेड। जो भी सेरेमिक्स है, प्लास्टिक्स है, ग्लास, कांच वगैरह, ये सब क्या है, स्टील, ह्यूमन द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम एक्टिविटी में देख सकते हैं। एक्टिविटी 4 में देखिए, इन द किचन ऑल द यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर, सो आर ऑल द स्पाइसेस। क्या है, किचन के अंदर एक यूटेंसिल्स में बहुत सारे स्पाइसेस को हम एक साथ रखते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड टर्मरिक इन द किचन, अगर आप हल्दी को ढूंढना चाहते हैं, यू डू नॉट हैव टू लुक एवरीवेयर। तो आपको हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यू जस्ट गो टू द सेल्फ वेयर द स्पाइसेस आर स्टोर्ड। कहाँ जाएंगे? सीधे जहाँ पर हमने मसाले रखे हुए हैं, और हम जो हल्दी को ढूंढ लेंगे।